Hello everyone. So today we have Sant Kumar Tiwari sir with us. उनकी बुक पंचायती राज रिसेंटली पब्लिश हुई है SDSS पब्लिकेशन के साथ. तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए. धन्यवाद। तो सर कैसा फील हो रहा है आपको, आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? बहुत अच्छा भी फील हो रहा है और साथ में कुछ उत्साहवर्धन भी हो रहा है कि भविष्य में और आगे कुछ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहूं। जी सर. तो सर आपने राइटिंग की शुरुआत कब करी थी और पहली बार किस बारे में लिखा था? कॉलेज टाइम में मैं जो लेखन प्रतियोगिताएं होती थी उनमें अक्सर हिस्सा लिया करता था, भाग लिया करता था। तो उनमें कभी थर्ड पुरस्कार, कभी सेकंड पुरस्कार, और एक बार इत्तेफाक से मुझे पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पे प्रतियोगिता हुई थी और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, मेरा लिखा हुआ अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ कुछ। और उसके बाद फिर इत्तेफाक से मैं अध्यापन क्षेत्र में आ गया। मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ में जो है उसमें हूँ। और 2016 में मैं पीएचडी में जब इनरोल्ड हुआ तो यह लेखन की प्रक्रिया मेरी शोध पत्रों के माध्यम से बढ़ी। मैंने कई शोध पत्र और बुक चैप्टर लिखे और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब एक किताब पे काम करना चाहिए, क्योंकि शोध पत्र की एक सीमा होती है और अपने सारे विचार जो होते हैं वो हम शोध पत्रों में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी किताब की ओर रुख किया। जी सर. तो सर आप खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अब अभी तो ये शुरुआत है और मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी दर्शक और पाठक हैं वो सभी मुझे मेरा उत्साहवर्धन भी करें और मुझे सुझाव भी दें कि कहाँ मैं कमी कर पा रहा हूँ। और अगर उनके सुझाव वो हमारी कमियों पर इंडिकेट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उनके सुझावों को अपनी अगली पुनर्संस्करण किताब में या जो दूसरी किताब में लिख रहा हूँ उसमें उनके सुझावों को सम्मिलित करूंगा। और यह तो एक सतत प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है हर आदमी अपने शिखर तक पहुंचना चाहता है और मेरी भी अंदर से कुछ इच्छाएं ऐसी हैं, परंतु शिखर तक पहुंचने के लिए एक लंबी प्रक्रिया और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। तो मैं तैयार हूँ, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप सबका सहयोग है उसमें, सभी का आभार, क्योंकि आप जो SDSS पब्लिकेशन है अगर आपका साथ में मिला होता तो शायद इतनी जल्दी मेरी पुस्तक नहीं पब्लिश हो पाई होती। क्योंकि आप लोगों का जो सबसे बेहतर चीज है कि आप मतलब हर समय कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर मैंने कोई भी मैसेज किया है तो उसका जवाब मुझे तत्काल मिलता है, ये सबसे अच्छी बात आपकी। क्योंकि हमने शोध पत्रों के समय में बहुत से पब्लिकेशन से संपर्क किया तो कुछ तो पब्लिकेशन ऐसे हैं कि उनमें अगर कोई मैसेज करो आज तो वो 15 दिन बाद जवाब देते हैं। जी सर. ठीक है, ये सिचुएशन आपके साथ नहीं आई और इसीलिए मैं शायद आपके पब्लिकेशन से जुड़ भी पाया। जी सर. तो सर अपनी बुक पंचायती राज के बारे में कुछ और बताइए. हाँ जी बिल्कुल। सन 2015 में मेरे पिताजी को पंचायती चुनाव में प्रधान पद पर गांव के समर्थन से प्रत्याशी बनने का मौका मिला और उसी बीच मैं उस समय मैं इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब प्रत्याशी बने पिताजी तो मुझे गांव जा करके और प्रचार प्रसार की जो तैयारी होती है या मतदाताओं से मिलना, संपर्क करना, वो सब करना पड़ा। और इस बीच मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद जो गांव स्तर पर समस्याएं होती हैं उन सब से रूबरू होने का मौका मिला। और तब मुझे लगा अच्छा, एक साथ इसके साथ एक और भी चीज रही कि इत्तेफाक से मेरा जो शोध टॉपिक था वो भी यही था, इससे मिलता जुलता मतलब। तो मुझे सैद्धांतिक रूप से किताबों के माध्यम से जो पंचायत के विषय में जानकारी मिली और व्यवहारिक रूप से जब मैंने चुनाव में जनप्रतिनिधि के रूप में जो है उन लोगों से मतलब मिला तो व्यवहारिक रूप में मुझे जानकारी मिली। तो मुझे लगा कि दोनों में बहुत अंतर है। जो चीज किताबों में लिखी हुई है व्यवहारिक स्तर पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि उनको कहीं भी लिपिबद्ध नहीं किया गया। तब मैंने ये विचार किया था कि मैं सैद्धांतिक रूप में जो है वो तो उनको तो अपनी किताब में सम्मिलित ही करूंगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो मैं इन लोगों से मिलने के बाद जो मुझे पता चल रहा है या ये समस्याएं, चुनौतियां जो लोग बता रहे हैं उनको भी अपनी किताब में
सम्मिलित करूंगा, तो मैंने दोनों को सम्मिलित किया है। जी सर। तो सर आप बाकी यंग ऑथर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के थ्रू? मैं जब सबसे पहली चीज होती है कि आपको कहीं भी कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखना शुरू करें, क्योंकि जब आप लिखने की आदत डाल लेते हो ना, तो अपने आप उन सभी चीजों को आपको रिलेट करने की एक समय ऐसा आएगा जब आप चाहोगे कि मैंने ये चीज वहां पे पॉइंट की है और उसको यहाँ से ला करके मैं अगर यहाँ जोड़ूंगा तो वो चीज मेरी और प्रभावी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, खास तौर से जो राइटिंग के फील्ड में है, उन लोगों को अपनी लिखने की आदत, क्योंकि जब हम बूंद बूंद से ताल भरे, वे कहावत है, जब हम छोटी छोटी चीजें कहीं कहीं से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको लिपिबद्ध करते हैं, तो एक समय के बाद मेरे पास एक बेहतरीन कलेक्शन हो जाता है, और तब फिर हम उस बेहतरीन कलेक्शन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और आप लोगों के माध्यम से उसे पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। जी सर। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा SDSH पब्लिकेशन के बारे में? वैसे तो आपने काफ़ी चीज़ें बता दी, फिर भी एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। मैं करीब सन 2021 से अपनी ये किताब लेकर के तैयार करके बैठा हुआ था पब्लिश कराने के लिए, और इस बीच में मैंने, मुझे लगता है कि करीब लगभग 15-20 पब्लिकेशन से संपर्क किया होगा। तो मुझे सबसे ज्यादा जो पब्लिकेशन में खराब लगता था कि जैसे हम लोग अभी फर्स्ट ऑथर हैं, भाई पहली किताब है हमारी, तो वो लोग हम लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, या कहिए कि वो बिजी हो, जो भी स्थिति हो। कहने का मतलब ये कि हमारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो करीब 15-15 दिन पे मुझे देते थे। तो ये चीज मुझे अखरती थी कि जब आज वो मुझे हमारे प्रश्नों का उत्तर 15 दिन बाद दे रहे हैं, तो जब मैं उनको अपनी किताब दे दूंगा और तब अगर मैं कोई चीज उनसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रोसेस है, कहाँ तक किताब मेरी पहुंच रही है, तो एक आध महीने बाद मुझे उत्तर देंगे। तो वो उस समय जो धैर्य रख पाना होता है किसी भी राइटर के लिए एक बड़ा कठिन काम होता है। कम से कम मुझे पता तो चलना चाहिए कि क्या हो रहा है और कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। ये चीजें आपके वहां, जब मैं आपके पब्लिकेशन से जुड़ा, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं मैसेज किया होगा और मुझे विदिन 15-10 मिनट में उसकी जानकारी नहीं मिली होगी, नहीं तो ज्यादातर मुझे 10-15 मिनट में उसकी तुरंत जानकारी मिली। तो मुझे लगा, अच्छा लगा कि आप लोग जो है डेडिकेट हैं, और आप लोगों के साथ मुझे जुड़ना अच्छा भी लग रहा है और गौरव भी महसूस हो रहा है। और बहुत जल्द मैं अपनी दूसरी किताब पे काम कर रहा हूँ, आपके साथ पुनः पाठकों के समक्ष अपने वो विचार भी लेकर के उपस्थित होऊंगा। जी सर। तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर।